नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक और नया पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम देने से पहले इस पेपर को पूरा कंप्लीट क्रैक करके जाना दोस्तों यहाँ पर, ताकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि इस पेपर से रिलेटेड होंगे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर, और सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों की 23 जुलाई और 24 जुलाई को एग्जाम है दोस्तों यहाँ पर, वो पेपर को पूरा क्रैक करके जाना। दोस्तों यहाँ पर पेपर की कंडीशन हम आपको बताते हैं। टोटल पूर्णांक होगा आपका यानी कि 150 प्रश्नों का, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर का होगा, और यहाँ पर टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जो समय अवधि होगी यहाँ पर 2 घंटे और 30 मिनट का समय होगा, और माइनस मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होगी दोस्तों यहाँ पर। और जो पेपर खंड है दोस्तों यहाँ पर वो 4 यानी कि बटा हुआ होगा। पहले खंड में आपसे याद की बाल विकास शिक्षण विधि आपसे पूछी जाएगी, जिसको शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है, जिसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, जो कि 1 से और 30 नंबर तक ये प्रश्न होने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, उसके क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पर 30 से 31 से और 60 के बीच में वो क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज आपने चुनी है, उसके यहाँ पर 61 से और यहाँ पर 90 के बीच में क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद अंत में आपके सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 91 से और यहाँ पर 150 के बीच ये प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। पेपर को अच्छे से तरीके से देख लो दोस्तों यहाँ पर, पेपर ऐसा ही होने वाला है आपका। पेपर की कंडीशन आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक कंडीशन आपको OMR शीट कैसे भरनी है, OMR शीट भरते समय कोई भी गलती मत करना दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका पेपर, आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर, ये खुल के तैयार हो चुका है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से। और यहाँ पर 60 प्रश्न है आपके सामाजिक अध्ययन के, और 60 प्रश्नों में से आपको यहाँ पर 40% से प्लस में आपको परसेंटेज बनानी है दोस्तों यहाँ पर। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहाँ पर यानी कि इस परसेंट को बना पाएंगे या नहीं। आपके लिए एक चुनौती है दोस्तों यहाँ पर, पेपर को पूरा क्रैक करना, बीच में छोड़ के मत भाग जाना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ये आपका फाइनल रूप से युद्ध चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। युद्ध को हमेशा आपको जीतना है दोस्तों यहाँ पर, किसी भी स्थिति में आपको ये युद्ध जीतना है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। बताना होगा सही आंसर, लेखक के, शिक्षक के, विद्यार्थियों के या फिर सरकार के। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। राइट आंसर दीजिएगा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर मनोनयन द्वारा, या फिर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं इसका सही आंसर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है यहाँ पर, यानी कि जनता के द्वारा सीधा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करके, और यहां पर यानी कि जनता के द्वारा जो विधायक और सांसद चुने जाते हैं दोस्तों यहां पर, उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। बताना होगा किस धर्म से इसका संबंध रहा है। बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, जैन धर्म से या फिर हिंदू धर्म से। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध रहा है जैन धर्म से। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। बताइएगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें एक पद्धति का चयन किया जाता है, उस पद्धति का नाम आपको बताना है। सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, या फिर सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत प्रणाली या फिर पद्धति। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है। दीजिए आंसर। आपका राइट आंसर होना चाहिए
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना, यही सामाजिक विज्ञान का नवीन संकल्प है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए बताइएगा, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, या फिर शिक्षण तकनीकियों का, या फिर इनमें से सभी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर देखिएगा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। कौन सी भावना का विकास करना है बताएगा, की भावना का विकास, प्रांतीयता की भावना का विकास, या फिर स्थान विशेष की भावना का विकास, या फिर जातीयता की भावना का विकास। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना जरूरी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन आपने क्रैक कर दिए हैं दोस्तों यहां पर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और आ रहे हैं दोस्तों यहां पर देखिएगा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताएगा, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या फिर मुख्यमंत्री। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका का होता है वो राज्यपाल होता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि समान रहती है वो कौन सी रेखा है। अक्षांश रेखा के बारे में पूछा है दोस्तों यहां पर। आपका सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कमेंट में दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा होगी दोस्तों यहां पर, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान का वह स्थान जो कि मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ये टेराकोटा क्या है दोस्तों यहां पर, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। मोलेला, कैथुन, बगरू, या फिर सांगानेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृदा शिल्प, यानी कि मिट्टी से बने हुए कलात्मक वस्तुओं को टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। और ये कहां की प्रसिद्ध है, ये मोलेला की प्रसिद्ध है। और ये मोलेला कहां पर है आप सभी को पता है, राजसमंद में खमनौर है दोस्तों यहां पर, वहां पर एक मोलेला गांव पड़ता है, वहां पर ये शिल्प कार्य बहुत बड़े यानी कि व्यवसाय पर किया जाता है। ऑप्शन आप सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है दोस्तों यहां पर एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि लाइव चल रही है क्लास दोस्तों यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक एक क्वेश्चन बनाने में दोस्तों यहाँ पर बहुत टाइम लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और लेकिन आप लोगों के लिए मात्र ये 30 से और यहाँ पर 25 मिनट में ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ था बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवादी यंत्र है बताइएगा, अलगोजा, इकतरा, रावण हत्ता, या फिर भपंग। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलगोजा, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है। देखिएगा पूर्वी राजस्थान की बात हो रही है, उसके बाद पूर्वी राजस्थान में जो मध्य पूर्वी भाग होता है दोस्तों यहाँ पर, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है, राइट आंसर दीजिएगा। लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, करवती द्वीप, या फिर बग्गाराम द्वीप। आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका जो यहाँ पर ऑफर चल रहा है, ऐप का जो ऑफर चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, मात्र यहाँ पर 99 रुपए में सारी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक और बढ़ा दिया गया है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ
पर जो भी अभ्यर्थी अगर इससे वंचित है, अभी भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है दोस्तों, यहाँ पर मात्र ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो कि प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसमें 10 मिनट में एक टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं सोल्यूशन के अनुसार दोस्तों। यहाँ पर यानी कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया था दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में, यानी कि तो इसका जो ऐप का लिंक है दोस्तों यहाँ पर वीडियो के नीचे आप सभी लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो अब टाइम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर अब केवल और केवल घंटों में टाइम बचा हुआ है आपको, और केवल आपको यहाँ पर 50 से 60 घंटों में ये पूरा क्रैश कोर्स करना है दोस्तों यहाँ पर ऐप के माध्यम से, जिसमें आपको 131 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है पूरी तरह से। और यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर सामाजिक अध्ययन के 122 टेस्ट पेपर है, और यहाँ पर आपको पता है शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान के टेस्ट पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर 11,000 क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मायने रखते हैं, मात्र बहुत कम टाइम में आप अच्छे से हल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है दोस्तों। यहाँ पर ऐप की लिंक है, बार बार मैं बताता हूं वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर हमारा ऐप आपके सामने हो जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस केवल 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सम्मिलित है? राइट आंसर दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका सही आंसर दे रहे हो दोस्तों। यहाँ पर नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत तीनों राज्य सम्मिलित है, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% एक नदी घाटी परियोजनाओं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या फिर मुख्यमंत्री को? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि संबंधित राज्य के राज्यपाल को देते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? किन पहाड़ियों में पाए जाते हैं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में बताना है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का कौन सा भाग घने जंगल व प्राणियों की दृष्टि से संपन्न है? दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग या फिर उत्तरी पूर्वी भाग? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमरनाथ मंदिर कहां स्थित है? बताएगा, एक मंदिर आपसे 100% आएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर लेह लद्दाख में? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थित है अमरनाथ मंदिर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर दूसरा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चित्तौड़ के तृतीय शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बताइएगा, मेवाड़ के शासक के बारे में बताना है। आपको पता है 3 शाखा हुए थे यहां पर चित्तौड़ में, एक रतन सिंह के समय हुआ था,
एक पद्मनी के समय हुआ था, एक उदय सिंह के समय हुआ था। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय शाखा के समय यहां पर कौन शासक हुआ था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेवाड़ शैली के चित्रकारों का है? बताइएगा। कृपाराम, मनोराम, बेरूराम या फिर नसरुद्दीन। तो इसमें से राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कृपाराम, मनोहर, बेरूराम और राम यहां पर नसरुद्दीन, ये यहां पर मेवाड़ शैली के चित्रकार है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली स्थित है? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा महनसर, झुंझुनू। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचामनी ख्याल का प्रबंधक है कौन? है कुचामनी ख्याल का प्रबंधक? ऑप्शन आपका सही है यहां पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लच्छीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में किस माह में लगता है? भाद्र माह में, सावन माह में, अश्विन माह में या फिर कार्तिक माह में? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाद्र माह में, भादों के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर उपयुक्त सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। सर्वाधिक साक्षरता कोटा, न्यूनतम साक्षरता सिरोही और सर्वाधिक जनगणत जयपुर और न्यूनतम जनगणत जैसलमेर। तो इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम जो साक्षरता है दोस्तों यहाँ पर सिरोही में दे रखा है, वैसे जालौर में है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेगुला धारा क्या है? बताइएगा। बेगुला धारा क्या है? तो बेगुला धारा आप समझते हो ये ठंडी महासागरीय जल धारा है। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक था कौन था? शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र ओझा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। बी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यताओं के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? बताइएगा। आपका राइट है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, बताना होगा ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या फिर विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित या फिर संसद द्वारा नियुक्त? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ये निर्वाचित किए जाते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा डेगाना भाकरी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है? बताइएगा। ईश्वर की प्राप्ति, कर्म के बंधन को तोड़ना, संसार में सर्वोच्च स्थान या फिर उपयुक्त सभी? आपका सही आंसर हो जाएगा कर्म के बंधन को तोड़ना। बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 2001 और 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किस जिले में की गई थी? जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर भरतपुर? बिल्कुल सही दे रहे हो यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली अपनाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तीसरा, पांचवा, पहला या फिर दूसरा? आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान। यानी कि भारत में राजस्थान पहला स्थान है जो कि विश्व बैंक की सहायता से कृषि विस्तार प्रणाली को अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दौसा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलयालम निम्न में से किस राज्य की भाषा है? आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल की, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की संचित निधि पर किसका अधिकार होता है या किसका नियंत्रण होता है बताएगा? राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, संसद का या फिर विधानमंडल का? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा राज्य की विधानमंडल का यहां पर नियंत्रण रहता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित असत्य विकल्प का चयन कीजिएगा। असत्य विकल्प कौन सा है बताएगा? तो दोस्तों इसका जो असत्य विकल्प है आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बचपन का नाम शुद्धोधन नहीं था दोस्तों, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से महाजनपद में उसकी राजधानी का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान करनी है। काशी, वाराणसी, अंग गिरिव्रज या फिर कुरु इंद्रप्रस्थ या फिर मगध राजगृह? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन फसल का संबंध किससे है? चावल से, मक्का से, कपास से या फिर गेहूं से? आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आप सभी का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है? राज्यों का विजेता बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 10 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर एसएसटी सामाजिक अध्ययन के। सहायक संधि का व्यापक प्रयोग निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन आपका राइट आंसर है यहाँ पर लॉर्ड बेलीजली, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बागर, खादर, चूनेदार या फिर रेगुड़? ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में समुद्री तट रेखा के साथ कितने बंदर मुख्य बंदरगाह है? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। तो देखिएगा जो नवलखा झील है दोस्तों यहाँ पर ये पाली में नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर पुडुचेरी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का नया नाम 68 पर स्थित नगर कौन कौन से है? आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब से कब तक है? मार्च से और मध्य जून, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बाण गंगा नदी को कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? मरु त्रिकोण का संबंध है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन के विकास से इनका संबंध रहा है मरु त्रिकोण का, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेपर कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पर ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे डाल दी गई है दोस्तों। यहाँ पर ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोगों के लिए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफर चल रहा है जो कि रात 12 बजे तक है दोस्तों। यहाँ पर मात्र 99 रुपये में है सारी टेस्ट सीरीज।